साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्रीकृत प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक परीक्षा 2025 का सफल संचालन कैसे किया जाए। वो स्टेप कौन कौन सा है जिसको अपना करके हम परीक्षा का संचालन बहुत अच्छे से कर पाएं। साथियों, आप सबको अच्छे से पता है कि ब्लॉक में जितने भी संकुल है उस सभी संकुलों के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक शाला है सबको परीक्षा केंद्र बनाया गया है और संबंधित संकुल प्राचार्य को उस प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परीक्षा केंद्र के जो प्रश्न पत्र है सह उत्तर पुस्तिका, क्योंकि प्रश्न पत्र और उत्तर दोनों एक ही में होगा इसलिए उसको बोला जाएगा प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। इसको समन्वय केंद्र से थाने तक ले जाने और थाने से पुनः विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित संकुल प्राचार्य की होगी। अभी तक सभी परीक्षा केंद्रों के लिए केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही साथ सभी परीक्षा केंद्र का क्रमांक भी आवंटित किया जा चुका है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि परीक्षा केंद्र के जो केंद्राध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है। तो सबसे पहले संबंधित परीक्षा केंद्र का जो केंद्राध्यक्ष है उसको सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति कर लेनी चाहिए तथा साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि उसके परीक्षा केंद्र में कितने परीक्षार्थी हैं उस हिसाब से बैठक व्यवस्था देख लेनी चाहिए। और यदि परीक्षार्थी 15 से अधिक है तो वहाँ पर 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी है, ये ध्यान देनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देनी है कि उस परीक्षा केंद्र में पंखे की व्यवस्था, खिड़की ठीक ठाक है कि नहीं है, विद्युत व्यवस्था आदि भी आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं संबंधित संकुल प्राचार्य की। संकुल प्राचार्य अभी तक समन्वय केंद्र से प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका को विभिन्न परीक्षा केंद्र से प्राप्त बीजक के अनुसार समन्वय केंद्र से प्राप्त करके थाने में जमा कर चुका है। अब संकुल प्राचार्य जो है परीक्षा के दिन प्रातः 7 बजे उस पुलिस केंद्र पर जाकर के प्रश्न पत्र को निकालेगा और प्रश्न पत्र को निकाल करके अपने संकुल केंद्र में ले जाएगा। उस संकुल केंद्र से संबंधित जितने भी स्कूल आते हैं उसका केंद्राध्यक्ष प्रातः 8 बजे वहां उपस्थित होगा और संकुल प्राचार्य के द्वारा लाए गए इस प्रश्न पत्र को अपने परीक्षा केंद्र तक ले जाएगा 8:30 बजे तक। और परीक्षा प्रारंभ होना है प्रातः 9 बजे से। प्रातः 9 बजे से परीक्षा प्रारंभ होना है तो बेल लगेगा 8:45 पर एक बेल लगानी है। उसके बाद परीक्षार्थी को बिठाना है और बिठा करके वहाँ पर जो प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका प्राप्त हुआ है उसको परीक्षार्थी की मौजूदगी व सहायक केंद्राध्यक्ष की मौजूदगी में उस पेपर को, उस बंडल को काटना है और काट करके परीक्षार्थी को वितरित करना है।
साथ ही साथ प्रत्येक घंटे पर एक एक बेल लगे, घंटी बजे, ये व्यवस्था केंद्र अध्यक्ष को करनी है। साथ ही साथ परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट पूर्व वार्निंग बेल एक बार लगानी है और जैसे ही परीक्षा का समय खत्म होगा एक लंबी बेल लगेगी। उसके बाद परीक्षार्थियों से पेपर लेनी है। उसके बाद परीक्षार्थियों को जब सभी का पेपर कलेक्ट हो जाएगा तो परीक्षार्थियों को फिर रूम से बाहर जाने देना है। तो ये सारी बात ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग जानें कि इस प्रोसेस में कौन कौन सी बातें आएगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। संकुल प्राचार्य के द्वारा थाने से पेपर निकालते समय कौन सा डॉक्यूमेंट है जो फिलअप करके वहाँ से पेपर निकालने हैं। तो चलिए देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रारूप 7, संकुल केंद्र द्वारा प्रश्न पत्र को थाने से निकालने का प्रारूप। इस प्रारूप को फिलअप करके संकुल प्राचार्य या संकुल प्राचार्य के द्वारा अधिकृत कोई भी शिक्षक इसको फिलअप करके थाने से पेपर निकालेगा प्रातः 7 बजे और संकुल स्कूल में वो पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंचना है, जहां पर उस संकुल के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्राध्यक्ष इसका इंतजार कर रहे होंगे। अब वहां पर पहुंचेंगे तो प्रारूप 8 की जरूरत पड़ेगी। प्रारूप 8 क्या है? संकुल केंद्र अपने अधीनस्थ परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्र वितरित करते समय इस फॉर्म को फिलअप करेगा। देखिएगा प्रारूप 8, इसको फिलअप करते हुए संकुल के अंतर्गत जितने परीक्षा केंद्र हैं उसके केंद्राध्यक्षों को पेपर वहां से वितरित किया जाएगा। अब संबंधित परीक्षा केंद्र का जो केंद्र अध्यक्ष है वो पेपर लेकर के कम से कम 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएगा और परीक्षा का संचालन करेगा। जैसे कि पूर्व में चर्चा हो चुकी है कैसे संचालन करना है। अब परीक्षा के समाप्ति की बाद हम लोग बात करते हैं। परीक्षा समाप्त हो जाएगा, विद्यार्थियों से हम प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका कलेक्ट कर लेंगे। अब बंडल कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षा केंद्र में 28 बच्चे हैं, तो 28 बच्चे हैं तो यहाँ पर 20-20 का पैकेट बनाना है। तो 20 का एक पैकेट बनेगा और 8 का एक पैकेट बनेगा। तो 20 का जो पैकेट बनेगा उसके ऊपर ये जो प्रारूप 9 लिखा हुआ है उसका फ्लैप लगाना है। देख लीजिएगा, वो जो 20 स्टूडेंट का शुरू से लेकर के जो 20 तक का स्टूडेंट है उसका रोल नंबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देख लीजिएगा, ये 1 से लेकर के 10 तक यहाँ और बगल में 11 से लेकर के 20 तक, उसका एक बंडल हम लोग बनाएंगे, रबर का टैग लगा देंगे और उस एक बंडल के ऊपर में इस फ्लैप को रखेंगे। यहाँ पर भरना बहुत आसान है। देख लीजिएगा, केंद्रीकृत प्राथमिक उच्च प्राथमिक, तो प्राथमिक वाले प्राथमिक में टिक करेंगे, उच्च प्राथमिक वाले उच्च प्राथमिक में टिक करेंगे। विषय एवं कोड, जिस भी विषय का पेपर हो रहा है उस विषय का नाम लिखेंगे, बगल में उसका कोड लिख देंगे, परीक्षा केंद्र का नाम लिख देंगे। संबंधित स्कूल ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल उत्तर पुस्तिका यहाँ पर समझने की जरूरत है। 1 से लेकर के 20 रोल नंबर तक का यदि कोई बच्चा अब्सेंट नहीं है तो यहाँ पर कुल उत्तर पुस्तिका हो जाएगा 20। मान लीजिए 2 बच्चे अब्सेंट है, 1 से लेकर के 20 तक का जो रोल नंबर है उसके बीच का 2 बच्चा अब्सेंट है, तो यहाँ पर कुल उत्तर पुस्तिका हो जाएगा 18। और जो अब्सेंट बच्चे हैं उसके रोल नंबर वाली जगह में हमें अनुपस्थित लिख देना है।
साथियों इस बात को ध्यान रखना, जैसे 2 बच्चे एब्सेंट है ना, तो हम 1 से लेकर के 20 तक गए, फिर 21-22 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका की कुल संख्या 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 20 से कम हो सकता है। जितने एब्सेंट रहेंगे उस 1 के 20 के बीच में, उतनी यहाँ पर कम होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। एब्सेंट की जगह में आगे का रोल नंबर वाला उत्तर पुस्तिका यहाँ पर शामिल नहीं करना है। यदि 1 से लेकर के 20 तक जो बच्चे एब्सेंट है, उसकी जगह पर हम छोटी सी कोरा कागज में उसका अनुपस्थित लिख करके बीच में अपन रख दें, तो फिर ये निश्चित रूप से आप लोग भर पाएंगे। फिर केंद्र अध्यक्ष अपना सील लगाएगा, फिर यहाँ पर साइन करेगा। ये नीचे में मूल्यांकन वाला आप लोग छोड़ देंगे, ये आपका काम नहीं है। तो जैसे उदाहरण देके मैं बता रहा था, मान लीजिए आपके परीक्षा केंद्र में 28 बच्चे हैं, तो 2 बंडल बनेगा, एक 20 का, एक 8 का। 20 का बंडल के ऊपर में प्रारूप 9 वाला फ्लैप जो अभी हम लोग चर्चा किए उसके अनुसार से लगाएंगे। फिर बच जाएगा 8 बच्चे, फिर 8 बच्चे के लिए भी इस फ्लैप को तैयार करेंगे। उसमें केवल 1 से लेकर के 8 तक का रोल नंबर रहेगा, बाकी को आप यहाँ पर पेन से तिरछा काट दीजिएगा और यहाँ पर इसको फिलअप कर लीजिएगा और उत्तर पुस्तिका की कुल संख्या इसमें 8 हो जाएगी। ये दूसरा बंडल है। दूसरा बंडल है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2/2, और इसके पहले वाले में जो 20 का बंडल था उसके ऊपर में ये जो हम लोग फ्लैप लगाए उसमें लिखेंगे 1/2 और दूसरे में लिखेंगे 2/2। इस प्रकार से हम 2 बंडल बना लिए। 2 बंडल बनाने के बाद दोनों को रबर बैंड से बांध दीजिए, और रबर बैंड से बांधने के बाद एक डॉकेट, इस डॉकेट जो कि प्रारूप 10 है, इस डॉकेट को आपको फिलअप करना है। इस डॉकेट को आप भर लीजिए, बहुत आसान है। परीक्षा का नाम प्राथमिक वाले प्राथमिक में टिक करेंगे, उच्च प्राथमिक वाले उच्च प्राथमिक में टिक करेंगे, विषय का नाम लिखेंगे, कोड लिख देंगे बगल में, माध्यम प्रायः हिंदी ही आएगा। कुल उत्तर पुस्तिका की संख्या अभी उदाहरण देके मैंने बताया था, तो यहाँ पर 28 आएगा यदि अब्सेंट नहीं है तो। चलिए, यदि कोई अनुपस्थित है तो यहाँ पर कुल उत्तर पुस्तिका की संख्या में कमी आएगी। जितनी अब्सेंट है, मान लीजिए 2 अब्सेंट है तो 26 हो जाएगा, यहाँ पर अनुपस्थित तो 2 हो जाएगा, और बगल में आपको अनुपस्थित का रोल नंबर भी लिखना है यदि अनुपस्थित वाली केस है तो। फिर केंद्र अध्यक्ष अपना नाम, सील, साइन करेंगे, फिर दिनांक भी लिख देंगे, और ये जो 2 बंडल आप लोगों ने बनाया है उसके ऊपर इस डॉकेट को रखिएगा, और डॉकेट को रख करके आप सुतली से बांध दीजिए या रबर बैंड लगा लीजिए या धागे से बांध लीजिए, आपको ये करना है। उसके बाद आपको ब्राउन पेपर लेना है और ब्राउन पेपर में इसका एक बंडल बना लेना है। बंडल बना करके उसको चिपकाइएगा, और बंडल के ऊपर में इसी डॉकेट को, प्रारूप 10 वाली डॉकेट को एक बार और लगाना है। याद रखिए साथियों, ये जो प्रारूप 10 का डॉकेट है वो 2 बार यूज हो रहा है, एक ब्राउन पेपर के अंदर और एक ब्राउन पेपर के ऊपर। हम बंडल को ब्राउन पेपर से बांधे, फिर इसको चिपका करके ये प्रारूप 10 को उसके ऊपर में और चिपकाएंगे, और इसको चिपका करके चारों कॉर्नर पर हमें चपड़ा वाला सील लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारा पैकेट तैयार हो जाएगा। इस तैयार पैकेट को हम लोग ले करके चलेंगे हमारे संकुल केंद्र में। संकुल केंद्र हम पहुंच जाएंगे, और जब हम लोग संकुल केंद्र पहुंचेंगे तो संकुल केंद्र के अंतर्गत बहुत से परीक्षा केंद्र है। सभी केंद्र अध्यक्ष संकुल केंद्र पहुंचेंगे, वहां पर सभी केंद्रों से आए हुए बंडल को कलेक्ट करके वहां पर एक बड़ा बंडल बनाया जाएगा।
अब उस बड़े बंडल को कैसे बनाएंगे, ये जिम्मेदारी है किसका, संबंधित संकुल प्राचार्य का। तो आइए जाने कि वो कैसे बनता है। इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। लीजिए ये देखिए, अब आपको एक प्रारूप दिखाई दे रहा है। परीक्षा पश्चात संकुल प्राचार्य अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले जो उत्तर पुस्तिका है उसका बंडल जब बनाएगा तो कैसे बनाएगा देख लीजिए। ये प्रारूप 11 है। ये जिम्मेदारी अब चालू हो गया संकुल प्राचार्य का, इसको फिलअप करना है। अब आप अपने स्कूल से उत्तर पुस्तिका का बंडल लेके आए। मान लीजिए कोई संकुल केंद्र है जिसके अंतर्गत 4 परीक्षा केंद्र है, तो चारों केंद्राध्यक्ष पहुंच गए अपने संकुल केंद्र में। अब क्या करेंगे देख लीजिएगा। परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का नाम, व क्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय कोड, ये सारे फिलअप करते हुए बंडल लाने वाले का नाम व हस्ताक्षर। जो केंद्राध्यक्ष है जो बंडल लेके गया है संकुल केंद्र में, वो अपना नाम लिख करके हस्ताक्षर करेगा और वहां पर संकुल प्राचार्य या संकुल प्राचार्य ने जमा करने के लिए जिसको भी नियुक्त किया है वो भी यहाँ पर साइन करेगा। तो मान लीजिए किसी संकुल के अंतर्गत 4 परीक्षा केंद्र है तो 4 बंडल मिलेंगे। चारों बंडलों को एक बंडल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं 5वीं की परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सफेद रंग के कपड़े का एक थैला तैयार किया जाएगा। उस थैले में चारों केंद्रों से प्राप्त जो बंडल है उसको डालेंगे और उसको धागे से सीना है। धागे से सी करके वहां पर चपड़े के द्वारा सील करना है। साथ ही साथ चपड़े के द्वारा हम लोग सील करने के बाद देखिए और क्या करना है, ये लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसका कपड़े के ऊपर जो हम लोग लिखेंगे उसका प्रारूप अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये काम किसका है, संकुल प्राचार्य का या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी का। तो वहां पर चारों केंद्रों से प्राप्त जो बंडल है उसको, यदि 5वीं का केस है तो फिर सफेद थैले में डाला, उसको धागे से सिया, उस पर चपड़ा लगा दिया और इसके ऊपर में ये लिखना है ना। कौन से पेन से लिखना है, 5वीं की स्थिति में इसको ब्लू पेन से लिखना है। देख लीजिएगा, परीक्षा का नाम, ये प्राथमिक है तो प्राथमिक लिख देंगे, उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक लिख देंगे, संकुल केंद्र का नाम व कोड लिखेंगे, विषय, दिनांक, इन सबको फिलअप करते हुए संकुल प्राचार्य जो है वो हस्ताक्षर करेगा, सील लगाएगा और ये करके एक बंडल बना लेगा। और 8वीं के केस में यदि 8वीं का बंडल आया हुआ है चारों केंद्र से तो अब सफेद कलर का थैला यूज नहीं करेगा, वो पीला कलर का थैला यूज करेगा। फिर चारों केंद्र से आए हुए चारों बंडल को अंदर डालेगा, धागे से सिएगा, उसके ऊपर में ये जो लिखना है वो करेगा लाल पेन से, क्योंकि थैला हम लोग पीला ले लिए हैं। तो ये जो ऊपर में कवर में जो हम लोग लिखेंगे वो लाल पेन यूज करना है, इसको लिखेंगे। फिर संकुल प्राचार्य साइन सील करके ये पैकेट पूर्ण कर लेगा। अब अंतिम काम चालू होता है संकुल प्राचार्य का। वो इस बंडल को संबंधित समन्वय केंद्र में पहुंचाएगा। तो वहां जब पहुंचाएगा तो उसके लिए भी एक प्रारूप है, देखते हैं वो प्रारूप कौन सा है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आएगा, ये प्रारूप देखिएगा, ये प्रारूप है। ये प्रारूप जब संबंधित संकुल प्राचार्य इस बंडल को 5वीं के केस में सफेद कलर का, 8वीं के केस में पीले कलर का, ये बंडल को लेकर के जाएगा समन्वय केंद्र में। फिर समन्वय केंद्र में इसको जमा करने के पूर्व इस फॉर्म को फिलअप करेगा। या तो इसको हम लोग रजिस्टर भी बना सकते हैं और रजिस्टर में बना करके हम यहाँ पर जो भी वहाँ पर जमा करने वाला अधिकारी नियुक्त है उसका साइन हम लोग ले लेंगे।
इस प्रकार से उस दिन का परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो जाएगा। आइए कुछ और बात है जिस पर हम लोग चर्चा करें। उसके लिए ये देखिएगा, स्क्रीन पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो नज़र आएगी कि हमें हमारे संस्था में कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम लोग एक बार देख लें तो हमारा जो परीक्षा का संचालन है वो बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगा। केंद्र अध्यक्ष को कुछ रजिस्टर अपने यहाँ बना लेनी चाहिए। जैसे देख लीजिएगा, ये एक रजिस्टर लेकर के इस गोश्तवारा को आप लोग बना लीजिए कि आपके यहाँ पेपर कौन से दिनांक में हो रहा है, कौन से विषय का हो रहा है, माध्यम क्या है, आपके केंद्र में कुल कितने बच्चे हैं, उसमें से कितने आए हैं, कितने नहीं आए हैं, कुल कितना प्रश्न पत्र आपको मिला, आपने कितना वितरण किया, कितना बचा। उसके बाद आप साइन करके इसको अपने पास रखें, कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ ये देखिए, बच्चों की उपस्थिति अनुपस्थिति के संबंध में भी हम एक रजिस्टर अपने परीक्षा केंद्र में बना सकते हैं। रजिस्टर में ये सब लिख लें कि परीक्षा कौन से दिनांक में हो रहा है, कौन से विषय का पेपर है, हमारे यहाँ दर्ज कितनी है, आए कितने विद्यार्थी हैं, नहीं आए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, और नहीं आए हैं तो उसका रोल नंबर क्या है। ये हम लोग बना के रखें ताकि जब हम लोग विभिन्न प्रारूप को भरें तो फिर इसी को देख देख के भरना बहुत ही आसान हो जाता है। और ये सब आप अपने यहाँ रखें। साथ ही साथ निरीक्षण पंजी का रजिस्टर भी आप तैयार कर लें। इसके अनुसार से आप लोग तैयार बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। वो कौन सा दिनांक है, कौन सा समय है, और कौन अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आया है, वो कौन से विभाग का है, और उसका हस्ताक्षर आप जरूर ले लें। ये पंजी भी आप तैयार कर सकते हैं। आपको परीक्षा के दौरान क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो इस सूची में देख लें ताकि हड़बड़ी में कोई चीज़ की कमी ना पड़े। स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको अपने पास रख सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये लगभग इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आप इन सबको खरीद के रख लीजिएगा। साथियों, इसके बाद बात आती है मूल्यांकन की। मूल्यांकन का दिशा निर्देश मौखिक रूप से तो जारी कर दिया गया है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि हम इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से इस बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्रीकृत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक परीक्षा 2025 का संचालन बेहतर ढंग से हम लोग कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिन में हम इसके मूल्यांकन से संबंधित बातों पर वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।